स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीटा एमिशन को। तो स्टूडेंट्स पिछले कुछ लेक्चर्स में हम डिस्कस करते आए हैं रेडियो एक्टिविटी को कि रेडियो एक्टिविटी से क्या मुराद है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी से मुराद ये है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं और फिर वो स्टेबल एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो कन्वर्ट होते हैं स्टेबल एलिमेंट्स में। ठीक है, स्टेबल एलिमेंट्स। और जो ये रेडिएशंस एमिट आउट करते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उनमें से ही एक टाइप ऐसी है रेडिएशंस की जो कि कहलाती है बीटा एमिशन, यानी कि ये एमिट आउट हो रहे होते हैं बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, बीटा पार्टिकल्स एमिट आउट हो रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं उन्हें इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स वही होते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन के होते हैं। ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन के होते हैं, क्योंकि जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर वन नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसी तरह से जैसे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, तो इसलिए इन्हें कहा जा सकता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। या फिर अगर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो, ठीक है, पॉजिटिव, लेकिन मैस इलेक्ट्रॉन वाला ही हो, तो इन्हें पॉजिट्रॉन के तौर पे भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि पॉजिट्रॉन भी इनको कहा जाता है, जिस तरह से इन्हें नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो सुनिए, ये जो पॉजिट्रॉन होता है इससे मुराद ये होता है कि ये हमारे पास एंटी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है। इससे मुराद ये होती है कि इसका मैस तो वही होगा जो कि इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, मैस लाइक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन जो इनके ऊपर चार्ज है, चार्ज इनके ऊपर होता है पॉजिटिव। ठीक है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है पॉजिट्रॉन। तो स्टूडेंट्स जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होता है और साथ ही बीटा रेडिएशन को एमिट करता है तो एक स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट होगा। अब ये जो हमारे पास स्टेबल एलिमेंट आया है, ठीक है, इसका जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, एटॉमिक मास डजंट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि एटॉमिक मास से क्या मुराद है। एटॉमिक मास से मुराद है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास स्टेबल एलिमेंट आया है इसका जो जी है दैट मीन्स कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जी कहते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर, ये चेंज होता है, जो कि डिपेंड करता है कि इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट ने एक पॉजिट्रॉन एमिट किया है, यानी कि एक एंटी इलेक्ट्रॉन एमिट किया है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन एमिट किया है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो हमारे पास जनरल इक्वेशंस आएंगी वो हमारे पास आ जाएंगी एक्स ए, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है उसे मैं एक्स से डिनोट कर रही हूँ, जो कि हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो उसका जो एटॉमिक मास है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ ए से और एटॉमिक नंबर जी से। ठीक है, ये जब हमारे पास कन्वर्ट होगा एक स्टेबल एलिमेंट में तो उसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक्स ए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका एटॉमिक मास चेंज नहीं होगा, बल्कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज या इंक्रीज होगा डिपेंडिंग कि एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एमिट होता है या नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट होता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा Z+1। ठीक है, Z+1, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बीटा 0, ठीक है, और -1। तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में एक एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट आउट होगा। ठीक है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ये पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा रिएक्शन बनेगा वो बनेगा XAZ। ठीक है, ये जब कन्वर्ट होगा हमारे पास यहाँ पे आएगा XA। अब देखें, अब जो हमारे पास एमिट आउट होगा वो हमारे पास एमिट आउट होगा पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। ठीक है, यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Z-1, ठीक है, प्लस बीटा 0, 1, और यहाँ पे हमारे पास एक न्यूट्रिनो भी एमिट आउट होगा, न्यूट्रिनो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वही लॉ अप्लाई हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन बन रही हैं दोनों, उनमें जो हमारे पास इनिशियल पार्ट है वहाँ पे जो एटॉमिक मास और
एटॉमिक नंबर्स हैं वो हमारे पास इक्वल आ रहे हैं इक्वेशन की दूसरी हैंड साइड की तरह, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास a है तो दूसरी तरफ भी हमारे पास a बन रहा है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास z है तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है z +1 -1, यानी कि +1 और -1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास z ही बन जाएगा। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में भी हमारे पास a से a में ही कन्वर्ट हो रहा है, जबकि हमारे पास जो z है उसके लिए दूसरी हैंड साइड पे भी z ही बन रहा है, क्योंकि ये हमारे पास बन जाएगा z -1 +1 जो कि z के इक्वल आता है। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे बीटा एमिशन के। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो हमारे पास है बीटा डिके ऑफ थोरियम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो थोरियम है वो डिके हो रहा है प्रोटेक्टिनियम में, ठीक है। प्रोटेक्टिनियम भी हमारे पास एलिमेंट है और इसी तरह से वो आगे एमिट कर रहा है एक बीटा पार्टिकल और उसी के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो प्रोटेक्टिनियम है ये एक्साइटेड फॉर्म में है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटेक्टिनियम के साथ स्टार लगा हुआ है यहाँ पे। तो वो अपने आप को नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए डीएक्साइट होगा, जब उसका न्यूक्लियस डीएक्साइट होगा तो साथ ही वो एक गैमा जो है रे वो एमिट करेगा। ये जो गैमा होते हैं ये हमारे पास फोटॉन्स होते हैं जो कि एमिट होंगे। तो जो प्रोटेक्टिनियम है वो अपनी एक स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो हमारे पास रिएक्शन बनता है वो बनता है थोरियम, ठीक है, थोरियम 234 एंड 90, ठीक है, 234 एंड 90 ये हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है प्रोटेक्टिनियम में, जिसका हमारे पास जो मैस नंबर है वो है 234, ठीक है। और साथ ही हमारे पास यहाँ पे है 91 और इसके साथ एक बीटा पार्टिकल एमिट आउट हो रहा है जो कि यहाँ पे उसके आ जाएगा -1 और 0 और साथ ही हमारे पास एक एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट आउट हुआ है, एंटी न्यूट्रिनो। स्टूडेंट्स ये जो हमने रिएक्शन लिखा है ये यहाँ तक का है जहाँ तक इसने गैमा पार्टिकल जो है वो एमिट आउट नहीं किया। तो ये जो बाकी का आगे गैमा रे का हमारे पास एमिशन हो रहा है ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम गैमा एमिशंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स इसी तरह से न्यूट्रॉन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन के केस में भी बीटा डिके होता है कि जब हमारे पास एक जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, वो डिके करे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कन्वर्ट हो रहा है एक बीटा पार्टिकल में, ठीक है। साथ ही वो एक प्रोटॉन में डिके हुआ है और साथ ही उसने एक एंटी न्यूट्रिनो भी यहाँ पे एमिट आउट किया है। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शन बनेगा वो बन जाएगा N01, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 प्रोटॉन, ठीक है, और प्लस यहाँ पे देखें हमारे पास बीटा पार्टिकल जो कि हमने कहा था इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हुआ है। तो यहाँ पे हम वही लिख लेते हैं कि हमारे पास जो बीटा पार्टिकल -1 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं ई भी लिख सकती थी तो यहाँ पे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि ये -1 है प्लस एंटी न्यूट्रिनो आ जाएगा साथ, एंटी न्यूट्रिनो। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमने सिंगल एलिमेंट्स की एग्जांपल डिस्कस की हैं। अब आगे हम एक ऐसी एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की एमिशन हो रही है, ठीक है, और वो भी एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास डायग्राम में मौजूद है बीटा माइनस डिके, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दो किस्म के कार्बन हैं जिनमें से एक कार्बन के अंदर जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो कितना है 14, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 14 है और जो दूसरा कार्बन हमारे पास मौजूद है उसके अंदर जो एटॉमिक मास नंबर है वो है 10, ठीक है। जो हमारे पास कार्बन 14 है वो जब डिके हो रहा है तो वो डिके होता है नाइट्रोजन के अंदर जिसके अंदर 7 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स हैं और साथ ही एक एंटी न्यूट्रिनो और एक इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट आउट होता है। इस तरह से जो दूसरा हमारे पास कार्बन 10 है जिसका मास नंबर 10 है तो वो डिके हो रहा है बोरॉन 10 में और उसके साथ हमारे पास एमिट आउट हुए हैं न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन यानी कि पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स इनके लिए जो हमारे पास रिएक्शंस आ जाएंगे वो आएंगे C14 6, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास नाइट्रोजन 14 एंड 7 प्लस बीटा 0 -1 प्लस 1 एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो। जबकि हमारे पास जो C10 है उसके लिए रिएक्शन आ रहा है C10 और 6, ये हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है बोरॉन 10 5 प्लस बीटा 0 1, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव बीटा पार्टिकल प्लस न्यूट्रिनो।
तो स्टूडेंट्स ये हमने डिस्कस किया है बीटा पार्टिकल्स के एमिशन को। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैमा रेज को। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको यहाँ तक लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।